अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी एक्सेल की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हमने इंसर्ट मेन्यू करना है। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमने करना है पेवर टेबल। पेवर टेबल क्या होता है? मसलन मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग बना लेता हूँ। ये मेरे पास हेडिंग है। अब मैं इनको सेलेक्ट करके ना इन्हें बोल्ड कर लेता हूँ और साइज बड़ा कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। अब नीचे मैं कुछ रकमें लिख लेता हूँ। और यहाँ पर भी मैं कुछ रकमें एडजस्ट करता हूँ। ये मेरे पास पेवर टेबल की एक शेप। मैं इसे टेक्स्ट को ना सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट में जाके पेवर टेबल पे क्लिक कर दूंगा। ये एरिया सेलेक्ट हो गया। या फिर दूसरा तरीका, खाली जगह पे क्लिक करूँ, पेवर टेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं रेंज लूँगा। ओके, अब मैं ओके कर दूँगा। मेरे पास पेवर टेबल की एक शेप आ जाएगी। अब क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑफिस की हेडिंग भी शो, कोरल की भी शो, लेकिन ये पॉइंट की जो ना कॉलम वाइज शो हो मेरे पास, और जो एक्सेस है ये रो वाइज शो हो। ठीक है, आप फिल्टर वाइज भी किसी शो कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा ये देखें आपके पास क्या हो जाएगा, टेबल बन के आ जाएगा। अगर आप डिज़ाइन में जाके इसका डिज़ाइन चेंज करोगे तो डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। मैं सारे को सिलेक्ट करके कोई स्टाइल अप्लाई कर दूंगा तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पेवर टेबल मेरा बना है तो इसको पेवर टेबल का यहाँ पे चार्ट भी होना चाहिए। रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये पेवर टेबल का ही चार्ट है। या पेवर चार्ट पे क्लिक करोगे तो पेवर चार्ट पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से एरिया सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेना आपने और ओके करोगे। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ जी, पेवर चार्ट सिलेक्शन लगाएं, ओके करें। द पेवर ऑफ योर नेम इज नॉट वैलिड, तो फील्ड नेम नहीं है यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ कि रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करूँगा। रिकमेंडेड चार्ट, और रिकमेंडेड चार्ट पे जाके आप कोई भी चार्ट अपनी मर्जी का स्टाइल ले लें। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है आप ले सकते हो। तो ये इस पे नहीं होगा तो मैं कॉलम देखता हूँ, कॉलम मेरे लिए शो हो रहा है, मैं ओके कर रहा हूँ। ये चार्ट आ जाएगा, ये पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। ओके, ये था हमारा उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, दोबारा से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा, रिकमेंडेड पेपर चार्ट। ये भी सारा का सारा वही फंक्शन है, सेम प्रोसीजर है। ये आप इसे प्रैक्टिस करें इसकी। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपके पास, आपने क्या करना है, मैं इसे दोबारा से एक टेबल को सेट करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, साइड ड्रैगन। ओके, अब मेरे पास आ जाता है टेबल। टेबल पे क्लिक करके आप टेबल, मैं मसलन के इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेबल पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो ये मेरे पास टेबल बन जाएगा। अब डाटा में जाके इसके ऊपर से मैं फिल्टर ख़त्म कर दूँगा, जो मेरे पास ये आ जाएगा टेबल। यहाँ से डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा टेबल। अब हमारे पास आ जाता है इंसर्ट में पिक्चर का क्या काम है। पिक्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी स्टाइल, अपनी मर्ज़ी का स्टाइल लेके कोई भी पिक्चर लूँगा। लेने के बाद ये सारा पिक्चर टूल आ जाएगा आपके पास। आपने पिक्चर पे काम कैसे करना मैं आपको अभी सारी की सारी डिटेल देता हूँ। आपने क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड क्लिक करोगे और यहाँ से आप इस तरह ड्रैग करके भी आप एरिया को शो करवा सकते हो जो आपने एरिया शो करवाना है। या फिर आप मार्क एरिया पे क्लिक करो, इसकी आइज़ को तो आप शो करवाना चाहो शो करवा सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके आप शो करवा सकते हो।
और अगर आपने कुछ एरिया रिमूव करना, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए इतनी, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। ये देखिए रिमूव हो जाएगी, मेरी हाइट भी हो जाएगी। अगर कोई पॉइंट आपने डिलीट करना है, डिलीट मार्क पे क्लिक करें, उसके बाद जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो वो पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कीप चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगी। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो मेरी ओरिजिनल पिक्चर है वो मेरी वापस आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद है करेक्शन में आप इसकी शार्पनेस कितनी देना चाह रहे हो, ब्राइटनेस कितनी देना चाह रहे हो। मैं पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी शार्पनेस बढ़ा देनी, ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हो। ओके, तो उसके अलावा आपके पास आ जाता है कलर आप कोई भी इसमें कलर आप इमेज पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आर्टिस्ट इफेक्ट है, आप कोई भी आर्टिस्ट इफेक्ट अपनी मर्जी का इसके ऊपर लगा सकते हो। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर, अगर आपने पिक्चर ऐसे ही अक्सर में भेजनी है तो नहीं सेंड हो रही, तो आपके अगर कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करें। अगर ईमेल के थ्रू, वेब के थ्रू भेजें तो यहाँ पे टिक करके आके ओके करें, तो आपका साइज़ छोटा सा, अगर आपकी इमेज आप सेंड करोगे तो हो जाएगी। ईमेल के थ्रू करें तो ईमेल पे भी आपकी इमेज सेंड हो जाएगी। चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे, वर्क ऑफलाइन, अगर आपने कोई भी पिक्चर चेंज करनी है इंसर्ट, आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। अगर आपने इस पर कोई इफेक्ट वगैरह लगाए हुए हैं तो आप रीसेट पे क्लिक करोगे, नॉर्मल कर देगा। और यहाँ से आप बॉर्डर साइज, यहाँ से आप कुछ भी स्टाइल अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हो। मैं बॉर्डर पे क्लिक करके आपको बॉर्डर वाला कुछ तरीका समझाता हूँ। पिक्चर बॉर्डर पे जाएं, बॉर्डर का कलर चेंज करें, और यहाँ पे वेट इसका बड़ा करना, वेट बड़ा कर लें, और इसमें वेट में डैशेस लगानी है, आप कुछ भी लगा सकते हो। नो आउटलाइन करोगे तो लाइन बॉर्डर खत्म हो जाएगा। पिक्चर इफेक्ट, प्रीसेट पे जाओगे, आप प्रीसेट पिक्चर पे कुछ भी लगा सकते हो। शैडो में जाके आप शैडो दे सकते हो पिक्चर को। रिफ्लेक्शन में जाके आप रिफ्लेक्शन भी शो करवा सकते हो। ग्लो में जाके आप शैडो पे जितना ग्लो करवाना है वो करवा सकते हो। सॉफ्ट एज, आप इमेज की कटिंग जितनी सॉफ्ट करना चाहो कर सकते हो। बेवल है, इसे 2D 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। 3D रिफ्लेक्शन है, आप जिस एंगल वाइज आप चाहें इसे शो करवा सकते हो। पिक्चर लेआउट है, पिक्चर लेआउट का फंक्शन है कि आप किसी भी लेआउट में इसे सेट कर लें। उसके बाद जहाँ पे टेक्स्ट लिखो वहाँ पे जाके अपना नाम भी साथ लिख लें। आपके पास पिक्चर में आपका नाम और पिक्चर टेक्स्ट दोनों शो होंगे। सेक्शन पेन है, शैडो पे सेक्शन पेन आइज पे क्लिक करोगे, हाइड और शो करने के लिए होता है। और उसके अलावा आपके पास इस पर क्लिक करता हूँ पिक्चर में, अलाइन है, रोटेट आप पिक्चर को जिस एंगल पे चाहे रोटेट कर सकते हो। क्रॉप, इसका साइज़ कम ज़्यादा, क्रॉप पे जाओगे, क्रॉप करना है आपने पिक्चर को, जितना क्रॉप चाहे आप कर सकते हो। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करो, क्रॉप हो जाएगी। अगर इसे किसी शेप में कन्वर्ट करना है आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने इसे इसकी रेशियो बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है, फिल पे क्लिक करके आप पिक्चर में दोबारा से पिक्चर को मैं छोटा कर लेता हूँ जी। इस तरह से आप पिक्चर को एडजस्ट करना है, आप यहाँ से एडजस्ट करके दोबारा क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा आप फिट पे जाके पिक्चर को दोबारा से आप उठा के फिट करना चाह रहे हो तो फिट भी कर सकते हो। इस तरह से दोबारा क्लिक करूँगा, ओके। ये तो हमारा पिक्चर मेन्यू। और उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपका नेट कनेक्ट है तो यहाँ पे वर्क ऑफलाइन है, टाइप इन करोगे तो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन पिक्चर नेट से भी ले सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है शेप का क्या फंक्शन है। मैं शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई भी आप शेप ले सकते हो। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का शेप ले सकते हो, यहाँ पे लोगो भी बना सकते हो आपने, तो यहाँ से इस तरह इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। आपने अगर ये शेप वाला लेक्चर कंप्लीट लोगो किस तरह डिज़ाइन करते तो आप मेरे वाले की लेक्चर चेक करें, ओके। उसके अलावा मैं इसकी अब ये मैंने शेप ली है, तो मसलन मैं आपको ना यहाँ पे छोटा सा लोगो बनाकर दिखाता हूँ कि इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से वर्ड आर्ट लेता हूँ, कोई स्टाइल ले लेता हूँ और उसमें टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं। और इसे साइज़ ठीक है, मैं होम में जाऊंगा, बल्कि इसके फॉर्मेटिंग में ही रहूँगा और टेक्स्ट इफेक्ट में जाऊंगा, यहाँ से ट्रांसफ़र कर लूँगा ये वाला स्टाइल और इसे छोटा करूँगा। इस तरह से आपने जितना टेढ़ा करना है कर सकते हो। और यहाँ से इसका ये देखिए, और इस टेक्स्ट को उठाओ, आप एडजस्ट करो पिक्चर में। आप इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हो। होम में जाओगे इसका साइज़ कम कर लें,
ताकि एडजस्ट ठीक तरह से हो जाए। ये देखिए, आप इसे एडजस्ट करें, आपके पास टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, एडजस्ट करो। ओके, और इसी की आप Ctrl+C+V कॉपी लें और फॉर्मेट में जाएं, टेक्स्ट इफेक्ट में जाएं और ट्रांसफर में जाके आप इसका एंगल चेंज कर दें। आप यहाँ से इसे एंगल चेंज कर सकते हो। मसला इसलिए आ रहा है कि क्लिक करता हूँ इसके ऊपर दोबारा, आप इसे एडजस्ट अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हो। आप इसे एडजस्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सही तरह से एडजस्ट भी हो जाएगा। ये देखें, अब फाइनली आपने इसमें पिक्चर लगानी है, तो आप क्या करोगे कि इसी वाली शेप पे जाएं और शेप फिल में जाके आप ये शेप का कलर भी चेंज करें, आउटलाइन इसकी जो है नो आउटलाइन कर दें। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर पिक्चर भी आ जाए, तो यहाँ से मैं ना इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर लूँगा और ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। आप पिक्चर उठाएं और इसका जो है ना साइज बिल्कुल छोटा कर दें। आप छोटा कैसे करोगे, आप एक काम करें, आप इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं और यहाँ से एक सर्कल ड्रैग करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप सर्कल लगाओ कि आपके पास सर्कल बिल्कुल ठीक लगेगा, एडजस्ट होगा अच्छी तरह से। ये ठीक है। आउटलाइन नो आउटलाइन, शेप फिल में जाके आप इसमें ना पिक्चर मार्क ऑफलाइन, आप पिक्चर इसमें इंसर्ट कर लें। ओके, अब इसे क्या कहते हैं, सेंड टू बैक। ओके, इस तरह से। अब आप चाह रहे हो कि इसके नीचे मैं कुछ चीज़ें ऐड भी कर दूं, तो यहाँ से मैं यहाँ पे एक स्टाइल हो, काफ़ी सारे हैं, आप कोई भी स्टाइल लें और यहाँ से ड्रैग कर लें। यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हो और इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। शेप आउटलाइन जो है नो आउटलाइन है, शेप फिल में जाएं और कलर चेंज करें या ग्रेडियंट में जाके आप ग्रेडियंट अप्लाई कर दें और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर दें और यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लोगो भी बना सकते हो। उसके बाद आपके पास इंसर्ट में कोई भी शेप है, आप कोई भी शेप ले, आपने सर्टिफिकेट बनाने तो सर्टिफिकेट वगैरह भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। उसके अलावा मैं दोबारा शेप में जाऊंगा, सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादातर ये वाला इस्तेमाल होता है ऑप्शन, आप इसमें जाके कोई भी इस तरह से इसके अंदर शेपें लगा के आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, तो हाँ, आपको ये समझाना था कि इसमें सेक्शन पेन का फंक्शन क्या है कि आप हाइड और शो कर सकते हो। ऐसे उठा के किसी के नीचे ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये सेक्शन पेन इसलिए इस्तेमाल होता है।